बच्चों, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your English classes. बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोएम देखी थी अबाउट आवर कंट्री, राइट, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है, नेशनल एनिमल कौन है, हमारे नॉर्थ साइड पे क्या है, साउथ साइड पे क्या है, राइट. सो आई होप आप सब लोगों ने उस पोएम को अच्छे से रिवाइज किया होगा. एंड नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज हेलेन केलर. So let's see the be ready part. Helen Keller, who became blind and deaf as a baby, learned to communicate with the help of her teacher Anne Sullivan. She became a successful author and speaker. So now बच्चों, अब हम बात करेंगे हेलेन केलर की. सो हेलेन केलर एक ऐसी लेडी है जो कि ब्लाइंड एंड डेफ हो गई थी एज अ बेबी, यानी कि जब वो बॉर्न हुई उसके 18 मंथ्स बाद वो ब्लाइंड हो गई थी एंड डेफ हो गई थी. बट स्टिल उन्होंने पढ़ना सीखा, उन्होंने कम्युनिकेट करना सीखा एंड इसमें उनकी हेल्प करी उनके टीचर एन सुलिवन ने. एंड ऑल्सो बाय रीडिंग एंड राइटिंग उन्होंने क्या करा, उन्होंने ब्लाइंड होने के बाद भी पढ़ना लिखना सीखा एंड इसके बाद वो एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑथर एंड स्पीकर बनी. सो लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स ओवर हियर. सो डेफ का मतलब क्या होता है, अनेबल टू हियर, यानी कि जो सुन नहीं सकते. प्रिटेंडेड का मतलब क्या होता है, एक्टेड लाइक डूइंग समथिंग, यानी कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं. लोफ मीन्स अ शेप्ड मास ऑफ ब्रेड. सो बच्चों, लोफ का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारे पास एक पीस ऑफ ब्रेड है, राइट. देन शिवर का मतलब टू शेक अनकंट्रोलेबली एज रिजल्ट ऑफ बीइंग कोल्ड. सो जब हमको ठंड लग रही होती है, सो उस टाइम पे जब हम लोग शिवर करते हैं, कप आते हैं, सो दैट इज द शिवर. Now Braille is a form of written language for blind people. So now बच्चों, Braille क्या है? Braille एक language है जो कि blind लोग use करते हैं. Then earned का मतलब क्या होता है, gain, कुछ पाना. Then overcome, to succeed in dealing with a problem or difficulty. So जब भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिफिकल्टी आती है एंड अगर हम उन सारी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टी को फेस कर लेते हैं, सो दैट इज ओवरकम. नाउ डिटर्मिनेशन इज अ स्ट्रॉन्ग विल, यानी कि हमारे अंदर कोई चीज करने की बहुत ज्यादा जिद है, सो दैट इज डिटर्मिनेशन. नाउ Helen Keller became ill when she was 1.5 years old. So now बच्चों, क्या बताया जा रहा है कि हेलन केलर कब बीमार हो गई थी, जब वो 1.5 years old थी, राइट. She had a high fever which made her blind and deaf. अब बच्चों, वो ब्लाइंड एंड डेफ हुई क्यों थी, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा हाई फीवर हो गया था, बहुत तेज बुखार हो गया था, जिसकी वजह से वो ब्लाइंड एंड डेफ हो गई थी. सो बच्चों, ब्लाइंड कौन होता है, जो देख नहीं सकते, एंड डेफ कौन होता है, जो कि सुन नहीं सकते. Till then she had been a happy and healthy child, but now she could no longer see or hear. अब बच्चों, जब तक इनको ये फीवर नहीं हुआ था, उससे पहले तक ये एक हैप्पी एंड हेल्दी चाइल्ड थी, यानी कि जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही थी. बट जैसे ही इनको वो फीवर हुआ, उसके बाद से ना तो ये कुछ देख पा रही थी, ना ही कुछ सुन पा रही थी. She made special signs with her hands. She spoke to her family using a sign language. अब बच्चों, इनको जब बात करनी होती थी, सो ये क्या करती थी, ये कुछ स्पेशल साइंस बनाती थी अपने हैंड से, जिससे कि अपनी फैमिली से बात कर सके. सो बच्चों, ये क्या कर रही थी, ये साइन लैंग्वेज यूज कर रही थी. शी हैड 60 डिफरेंट साइंस. इफ शी वांटेड ब्रेड, शी प्रिटेंडेड टू बी कटिंग अ लोफ. अब बच्चों, इनके पास क्या था, इनके पास 60 डिफरेंट साइंस है. फॉर एग्जाम्पल, अगर इनको ब्रेड चाहिए होती थी, सो ये क्या करती थी, ये प्रिटेंड करती थी कि ये लोफ को कट कर रही है. बच्चों, प्रिटेंड करने का मतलब क्या होता है, एक्टिंग करना किसी चीज की, राइट. एंड लोफ का मतलब क्या होता है, पीस ऑफ ब्रेड, राइट. सो ये क्या करती थी, ये पीस ऑफ लोफ को कट करने की एक्टिंग करती थी. इफ शी वांटेड एन आइसक्रीम, शी वुड श्रग हर शोल्डर्स एंड शिवर. एंड बच्चों, जब इनको आइसक्रीम चाहिए होती थी, सो ये क्या करती थी, ये अपने शोल्डर्स को श्रग करती थी एंड इस तरह से कपकपाती थी, यानी कि शिवर करती थी अपने आप को, सो दैट कि सामने वाले को पता लग जाए कि इनको कोई ठंडी चीज चाहिए. Helen was a bright child, but because she couldn't talk, she would get angry. अब बच्चों, आप लोग यहाँ से ये चीज जरूर गेस कर सकते हो कि हेलेन जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट थी, क्योंकि वो साइन लैंग्वेज यूज कर रही थी, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें बता रही थी अपनी बात करने के लिए. सो वो साइन से कम्युनिकेट कर रही थी. इसका मतलब क्या है कि
वो बहुत ब्राइट थी, उनके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग था, बट वो बात नहीं कर पाती थी, तो इसलिए वो गुस्सा हो जाती थी। देन शी वुड थ्रो एंड ब्रेक थिंग्स, हर पेरेंट्स वांटेड टू हेल्प हर। अब बच्चों, उनका बहुत ज्यादा मन करता था कि वो कुछ बोले, वो बात करे, बट देन जब वो बोल नहीं पाती थी तो उनको गुस्सा आता था, एंड गुस्से में वो चीजों को इधर उधर फेंकती थी एंड तोड़ती थी। अब उनके पेरेंट्स जब ये चीज देखते थे तो उनको बहुत ज्यादा तरस आता था, एंड वो हेलेन की मदद करना चाहते थे। दे सर्च फॉर अ टीचर फॉर हेलेन। दे फाइनली फाउंड अ टीचर हुज नेम वाज एन सुलिवन। सुना बच्चों, अब हेलेन के पेरेंट्स ने क्या करा, हेलेन के लिए एक टीचर ढूंढा, एंड फाइनली उनको एक टीचर मिला जिनका नाम क्या है, एन सुलिवन। सो मिस सुलिवन herself had been blind. अब बच्चों, जो मिस सुलिवन है वो खुद भी क्या है, वो खुद भी ब्लाइंड है। देन शी गॉट हर साइट बैक थ्रू एन ऑपरेशन। सो बच्चों, अब जो मिस सुलिवन है वो पहले ब्लाइंड थी, बट देन बाय ऑपरेशन उनको दोबारा से अपनी आई साइट जो है वो वापस मिली। सो शी अंडरस्टूड हेलेन फीलिंग्स ऑफ एंगर। सो ना बच्चों, जब वो खुद एक ब्लाइंड थी एक पॉइंट पे, सो इसलिए वो हेलेन की फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ सकती थी कि हेलेन जो है वो क्या फील कर रही है, क्या एक्सपीरियंस कर रही है, एंड थॉट ऑफ डिफरेंट वेज टू हेल्प हेलेन टू एक्सप्रेस हरसेल्फ। सो ना बच्चों, अब एन ने डिफरेंट उनके पास डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स थे कि किस तरीके से वो हेलेन को हेल्प कर सकती है, सो दैट हेलेन जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। शी वांटेड हेलेन टू यूज अ लैंग्वेज दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड। एंड अब एन ने क्या सोचा कि वो चाहती थी एन कोई ऐसी लैंग्वेज यूज करे जो कि बाकी सारे समझ सके। सो वन डे एन लेड हेलेन टू वाटर पंप। शी pumped out water and let it run over Helen's hand. So बच्चों, अब एक दिन उन्होंने क्या करा, वो हेलेन को लेकर गई एक वाटर पंप के पास, एंड उन्होंने वाटर को इतना पंप किया कि पानी जो है वो बाहर बहने लगा, एंड वो हेलेन के हैंड पे गया। शी wrote the letter water on her hand. She did this over and over again. अब बच्चों, उन्होंने क्या करा, उन्होंने हेलेन के हैंड पे एक लेटर लिखा, एंड वो क्या था, वाटर, एंड इस तरह से वो बार बार उस लेटर को लिखती रही। इन दिस वे हेलेन अंडरस्टूड द वर्ड वाटर। शी अंडरस्टूड व्हाट वाटर इज। सो नाउ बच्चों, अब हेलेन को ये तो पता लग रहा था कि उसके हाथ पे कुछ गिर रहा है, एंड जब वो बार बार वाटर लिख रही थी तो हेलेन समझ गई कि ये क्या है, ये वाटर है। This opened up a whole new world for her, and इस तरह से अब हेलेन के पास एकदम नई दुनिया थी, नए चांसेस थे। She ran into the garden. She touched the flowers, the grass and the wall. She asked Anne what each thing was called. And बच्चों, इस तरह से अब हेलेन जो है वो खुशी खुशी गार्डन में भागती गई, वो वहां पर जाकर फ्लावर्स को टच कर रही थी, ग्रास को टच कर रही थी, वॉल को टच कर रही थी, एंड उसने एन से पूछा कि बताओ इनको क्या कहते हैं। सो एन वुड राइट द वर्ड्स ऑन हेलेन्स हैंड, एंड एन को जब बताना होता था कि कोई चीज क्या है, सो वो सिंपली हेलेन्स के हैंड पर लिख देती थी। हेलेन अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग हैड अ नेम। सो यहां से हेलेन को क्या समझ आया कि हर चीज का एक नाम है। दिस वॉज द की दैट ओपन द न्यू वर्ल्ड फॉर हेलेन। टिल देन दिस वर्ल्ड हैड बीन अननोन टू हर। एंड बच्चों, जब हेलेन को ये चीज पता लगी कि यहाँ तो हर चीज का एक नाम है, सो हेलेन को समझ आया कि अब तो ये एकदम नई दुनिया होने वाली है। इससे पहले हेलेन को इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। शी कुड नाउ टॉक टू पीपल। स्लोली शी स्टॉप गेटिंग एंग्री। अब बच्चों, हो क्या रहा था कि जैसे जैसे वो चीजों के नाम सीख रही थी तो उसको समझ आ रहा था कि मेरे को लोगों से कैसे बात करनी है, एंड इसलिए अब जो उसके एंगर इश्यूज थे वो भी कम हो चुके थे। सो एन रिमेन Helen's teacher for many years. She taught Helen to read through dots raised on paper. And now बच्चों, अब मिस सुलिवन ने क्या करा, मिस सुलिवन ने हेलेन की हेल्प करी कि वो चीजों को पढ़ सकती है बाय रीडिंग थ्रू द रेज डॉट ऑन पेपर। एंड अब जो है हेलेन काफी टाइम तक, हेलेन की जो टीचर है वो काफी टाइम तक उनके साथ ही रही। सो अ पर्सन हु कैन नॉट सी रीड बाय फीलिंग्स द डॉट विद हिज और हर फिंगर्स। सो ना बच्चों, अब जो बच्चे देख नहीं सकते वो क्या करते हैं, वो चीजों को रीड करते हैं, बट कैसे, एक पेपर पे कुछ रेज डॉट्स होते हैं, वो उनको आइडेंटिफाई कर कर चीजों को रीड करते हैं। सो दीज डॉट्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म लेटर्स ऑफ वर्ड्स। दिस वे ऑफ रीडिंग इज कॉल्ड ब्रेल। एंड बच्चों, यहाँ पर होता क्या है, इन डॉट्स को अरेंज किया जाता है सो दैट कुछ वर्ड्स बन सके, एंड ऑल्सो इस तरीके की रीडिंग को क्या बोला जाता है, ब्रेल। सो व्हेन हेलेन वेंट टू कॉलेज, Anne also went with her. She pressed out on Helen's hand in braille what the college lecturer said. So now बच्चों, हुआ क्या कि जैसे ही हेलेन अब कॉलेज में गई, सो एन भी हेलेन के साथ कॉलेज में गई, एंड लेक्चरर जो भी कहते थे, सो एन वो सारी चीजें हेलेन के हैंड पर लिखती थी।
While Helen was in college, she wrote a book. This book was called The Story of My Life. And बच्चों जब हेलेन कॉलेज में थी so उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी और उस बुक का नाम क्या था? The Story of My Life. Many people bought this book. She earned a lot of money from the book. With this money, she was able to buy a house. अब बच्चों इनकी बुक जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई, बहुत सारे लोगों ने इनकी बुक्स खरीदी एंड इस वजह से इन्होंने बहुत सारे पैसे जो है वो भी कमाए एंड उन पैसों से इन्होंने अपना घर लिया. Soon she became famous and traveled around the world. She spoke to the groups of people and बच्चों जल्द ही क्या हुआ, हेलेन बहुत ज़्यादा फेमस हो गई. वो इधर उधर ट्रैवल भी करने लगी, लोग उनको बुलाने लगे एंड ऑल्सो वो अब ग्रुप ऑफ पीपल से बात करने लगी. शी टोल्ड देम टू बी ब्रेव एंड फेस देयर ट्रबल. सो हेलेन हर किसी को क्या सजेशन देती थी कि आपको ब्रेव रहना है, आपको हिम्मत रखनी है एंड आपको सारे ट्रबल से हिम्मत रखकर फेस ऑफ करना है. सो आफ्टर लिसनिंग टू हर पीपल अंडरस्टैंड दैट नो प्रॉब्लम वाज टू बिग टू ओवरकम. सो ना बच्चों जब लोग बात करते थे हेलेन से तो उनको एक चीज तो समझ आई कि कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि हम उसको ओवरकम ना कर पाए, हम उससे जीत ना पाए. सो हेलेन was successful because of her determination. अब बच्चों हेलेन सक्सेसफुल हो क्यों पाई? क्योंकि हेलेन के अंदर डिटर्मिनेशन थी, उनके अंदर जिद थी कोई चीज करने की, राइट? तभी वो सक्सेसफुल हो पाई. सो इट वाज आल्सो बिकॉज मेनी पीपल हेल्प्ड हर. अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन वाज एन सुलिवन. शी स्टेड विद हर फॉर 50 years. सो नाउ बच्चों अब एन इसलिए भी सक्सेसफुल हुई क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एन की हेल्प भी करी एंड उन सारे लोगों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? एन सुलिवन. क्योंकि एन सुलिवन उनके साथ 50 years तक रही एंड उन्होंने हर चीज जो है वो हेलेन को काफी अच्छे से समझाई. So now बच्चों on the basis of the chapter you have this exercise over here in which you have few questions. So I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter समझ आया होगा and I hope आप लोगों ने स्टोरी से सीखा होगा कि कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में इतनी बड़ी नहीं होती है कि हम उसको ओवरकम ना कर पाए. अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है तो हम सारी चीजों में सक्सीड हो सकते हैं. So now students, now I'm going to meet you in the next class. Till then take care. Bye bye.